पूरा हम लोग कंप्लीट कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया था, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया था, सारा कुछ हो गया है ना। उसी में आगे हम लोग का पार्ट है जिसको हम बोलेंगे इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते क्या है। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर को कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर यानी हम किसको कहते हैं, कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को नहीं। हमारा कंप्यूटर क्या है, वो जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर हमारा लगा हुआ है वो हमारा क्या है, कंप्यूटर है, क्योंकि सारा गणना का काम वही कर रहा है, जैसे कि हमारा ब्रेन है। ठीक, जबकि हमारा जो बाकी सब काम करने के लिए कौन करता है, हम नहाना चाहेंगे, हम खाना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास हाथ है ना, क्या हुआ, वो आता जाता रहे, उसकी टेंशन मत लो। तो हमारे पास काम करने के लिए, चलने के लिए हमारा पैर है, फिर खाना खाने के लिए, सामान उठाने के लिए हमारे पास हाथ है, और चबाने के लिए मुंह है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर पे भी अलग अलग काम करने के लिए, यानी डेटा लेने के लिए इनपुट, यानी खाना लिया हमने मुंह में लिया तो हाथ हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ठीक, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी ढेर सारे अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, जिनको हम मेनली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एट द लास्ट आप लोग जानेंगे कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो कि आपका दोनों तरीके से वर्क करते हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा या इनपुट्स या मतलब कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को भेजते हैं। ठीक, जैसे अगर हमको ए प्रेस करना है या फिर अगर हमको कुछ भी घुमाना है तो हमारे पास हम, ये हमको दिख रहा है ना, क्या ये माउस पॉइंटर है। इसी तरीके से अगर हमको कुछ टाइपिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कीबोर्ड का यूज करेंगे। तो ये जो कीबोर्ड, माउस और हमारे पास अलग अलग प्रकार की जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइसेस। लिस्ट आपको नीचे भी मिल जाएगी। ठीक है, जबकि जिन डिवाइसेस के माध्यम से इनपुट किए गए डेटा का प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट यानी रिजल्ट पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे अगर कीबोर्ड से हम ए प्रेस किए तो हमको कैसे पता चलेगा ए हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम इस पार्ट को हटा दे तो हम यहाँ पे तुमको बोलते हैं देखो हमने ए प्रेस किया, दिख रहा है तुमको, हम कीबोर्ड में दिखाते रहे, देखो हमने फिर से एक बार किया, दो हमने ए प्रेस कर दिया, तुमको दिख रहा है। अगर हम इसको ना रखें नहीं दिखेगा ना। हमारे पास अगर ये स्क्रीन नहीं होगी तो हमको दिखेगा, नहीं दिखेगा। उसी तरीके से जो हमने काम किया उसका रिजल्ट हमको कहाँ दिखेगा, इस आउटपुट डिवाइस पे दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर। वो डिपेंड करता है किस प्रकार का इनपुट हमने दिया किस डिवाइस से, फिर उसी प्रकार से हमको उसका आउटपुट दिखेगा। जैसे अगर हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे तो हमको उसका आउटपुट कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पे। अगर हम माउस से इनपुट करेंगे तो उसका हमको आउटपुट कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पे। अगर हम माइक से इनपुट देंगे, माइक से इनपुट यानी अभी हम बोल रहे हैं, क्लास आपकी चल रही, तो ये क्या लगा है, माइक्रोफोन लगा हुआ है ना, ये भी हमारी वॉइस को क्या कर रहा होगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा विजुअल के साथ साथ। तो इसका अगर हमको आउटपुट देखना होगा तो हमको किस डिवाइस के माध्यम से सुनाई देगा, स्पीकर। ठीक है, वो जो स्पीकर क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कोई चीज स्कैन करेंगे, यानी अभी तक तो हम कीबोर्ड से इस पे इनपुट कर रहे हैं, डेटा को टाइप कर रहे हैं, माउस से हम इस तरीके से कर्सर को ब्लिंक करके अपना काम कर ले रहे हैं, इसको खोलना है, बंद करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, हम चीजें कर ले रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर हमको कोई चीज प्रिंट करना हो, यही नोट्स आपकी जो है हमको अगर चाहिए किसमें, फिजिकल में, अभी ये किस कॉपी में है, सॉफ्ट कॉपी में। अगर इसको हमको हार्ड कॉपी में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट मारेंगे ना। या फिर अगर हमारे पास ऑलरेडी हैंड रिटेन नोट्स है, हमको उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो दो तरीके होंगे। कौन कौन से, पहला तरीका ये कि हम पूरा नोट्स ले, जैसे आप लोग को बोला जाता है हिंदी टाइपिंग में, पहले लाइनें क्लियर कर ली, फिर खुद ही अपना आगे चल के उसी नोट्स को टाइप करने लगिएगा। आगे भी आप लोग स्टार्टिंग पीरियड हो, इसलिए आप लोग को उस तरीके की चीजें नहीं भूली गई। जैसे जैसे आप लोग का हाथ क्लियर हो जाएगा हिंदी टाइपिंग पे, फिर आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर से हटा करके फिर क्या किया जाएगा, दिया जाएगा प्रोजेक्ट्स कि आप अपना इंग्लिश वाला नोट्स टाइप कर डालो, पूरा उसी तरीके से अपना कंप्यूटर वाला नोट टाइप कर दो। तो उसमें आपका जो रिवीजन होगा वो भी होता चलेगा, प्लस आपका खुद ही जब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, लाइव प्रैक्टिकल करोगे, तो आप चीजें आपकी और क्लियर होंगी कि एक्चुअल में टाइपिंग करते समय हमारी स्पीड क्या है और टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग करते समय स्पीड क्या है। क्यों, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, हमको एक एक सीरीज मिला, एक एक सीरीज मिला, हम करते जा रहे हैं, हमको रट्टा मार दिए हम, तो हमारा वो चीजें क्लियर, हमारी स्पीड बढ़ गई। चलिए समझ चलिए।
इसी तरीके से जब हम रियल लाइफ में करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे सिंबल्स मिलेंगे जिनको हमको सोचना पड़ेगा, यार ये तो हमको टाइपिंग करते समय नहीं मिला था। आप सर जी इसको हम कहाँ से इंसर्ट कराएं? तो हम कहेंगे ऐसा करो, ऑल्ट प्लस ये करो, हो जाएगा। फिर ये वाला शॉर्टकट करो, ये वाला हो जाएगा। तो उस समय हमको और भी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक, लेकिन कब? जब आप सॉफ्टवेयर से हटके किस पे जाएंगे? लाइव प्रैक्टिकल पे जाएंगे। अगर आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपको चीजें वो सब नहीं मिलेंगी, आप खाली सॉफ्टवेयर पे होकर रह जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये फिलहाल जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं? इनपुट डिवाइसेस के। कितने हैं ये हम चेक कर लेते हैं। तो पहला है हमारा कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है ट्रैक बॉल, इन सब पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। चौथा है जॉयस्टिक, पांचवा स्कैनर, छठा है माइक्रोफोन, सातवां वेबकैम, नंबर 8 बार कोड रीडर, नंबर 9 आपका हो जाएगा OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नंबर 8, थैंक यू। नंबर 8 और नंबर 9 क्या हो गया? 8 आपका OCR था, बारकोड रीडर था। 9 आपका हो जाएगा OMR, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नंबर 10 MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नंबर 11 मिलेगा OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, सब अलग अलग है, इन सबको हम बताएंगे अलग अलग। ठीक है, ब्रीफ में डिस्कस किया जाएगा। किम्बॉल टैग रीडर है, ये भी आपका होता है। इसी तरीके से स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये भी हो जाएगा और लाइट पेन हो जाएगा। तो टोटल इसमें हम कितने डिस्कस करेंगे? 14 इनपुट डिवाइसेस ऐड करेंगे। तो टच स्क्रीन भी होगा इधर। ठीक है, टच स्क्रीन 15 है, जबकि टच स्क्रीन आपका यहाँ पे ठीक भी है नहीं भी है, क्योंकि ये वह डिवाइस है जैसे हमने बोला ना जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों वर्क करती है। तो ये चली जाएगी उसमें, तो आप इसको इनपुट डिवाइस में भी पढ़ सकते हैं, इसको आप आउटपुट डिवाइस में भी पढ़ सकते हो। क्लियर है? अब ये इन लोगों को चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें क्या है? कीबोर्ड। तो सबसे पहले इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, क्लियर हुआ? इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, समझ में आया? इनपुट यानी जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन या निर्देश भेजें वो हमारे हो जाएंगे इनपुट डिवाइसेस। जबकि उन्हीं डेटा, निर्देश और इंस्ट्रक्शन का अगर प्रोसेसिंग के बाद हमको रिजल्ट देखना होगा तो जिन डिवाइसेस के माध्यम से उसका हमको रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कोई समस्या? शिवांगी? पड़ोसी के चक्कर मत रहिएगा कि उनको सर समझ में नहीं आया तो हम क्यों पूछें। आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि है कुछ नहीं ज्यादा, आप इतनी बार लिख चुके हो, समझ गए हो कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलरेडी वर्क कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड देख लेते हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है? ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो आपका जीके का क्वेश्चन बनता है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, तो कितने होते हैं? वाह, इतना ऐड कर दिए, वेरी गुड। 126। एंड एनीवन? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, स्टैंडर्ड कीबोर्ड यानी हम इस कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, ये आपका एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाता है, ना तो लैपटॉप ना तो आपका अलग प्रकार के कीबोर्ड। ठीक है, 104 104 एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कीज होते हैं। उसके बाद लैपटॉप में जाओगे और अलग अलग डिवाइसेस में जाओगे तो आपको कम या ज्यादा मिलते रहते हैं। लैपटॉप में भी कभी देखोगे तो हो सकता है 104 मिले, क्योंकि कुछ लैपटॉप में आपका ये नंबर पैड भी एक्स्ट्रा दिया होता है जो कि आपका एक नॉर्मल लैपटॉप में नहीं मिलता है। ठीक है, तो कहीं पे आपको 87 मिल जाएगा, कहीं पे 83 मिल जाएगा, कहीं पे आपको हो सकता है 90 के ऊपर मिल जाए। तो डिपेंड करता है वो उस कंपनी किस प्रकार से उसको डिजाइन किया हुआ है। तो जितने ज्यादा फंक्शन उसमें डालेगा उतनी ज्यादा उसकी कीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, कोई समस्या? नो डाउट। चलिए कीबोर्ड में देखते हैं। तो कीबोर्ड में हमारे पास ये हमारा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है, आपके पास बड़ा वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे है, नहीं समझ में आता इस पे देखते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रकार के काम के लिए अलग अलग हमारे पास कीज दिए हुए जिसको हमने लिखा था। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस पे? अल्फाबेट की पे। कहाँ गए? ठीक है, सबसे पहले क्या है? अल्फाबेट की। इसको डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कीबोर्ड अगर देखोगे तो सामने आपके पास कौन सा मिलता है? वायर वाला कीबोर्ड मिलता है ना। जबकि अगर हमको वायरलेस कनेक्टिविटी हटानी है, मतलब वायरलेस कनेक्टिविटी अगर हमको लेनी है, हम चाहते हैं वायर वाला हमारे पास कीबोर्ड ना रहे, बहुत ज्यादा कटता पिटता है, चूहा काट देता है या फिर उसका वायर खराब हो जाता है और अच्छा काम नहीं करता, बार बार छोड़ देता है। तो उसके
सुधार के लिए या फिर उसका रिप्लेसमेंट में कुछ है हमारे पास? हाँ, चिप वाला नहीं, उसको वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, वायरलेस में भी आपके पास 2-3 प्रकार के आते हैं। एक तो डिवाइस वाला आता है, उसको आप डायरेक्ट कनेक्ट करिए, आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा बिना किसी कनेक्शन के अदर। ठीक है, जबकि एक आता है आपके पास ब्लूटूथ का आता है, जिसको आप कनेक्ट करोगे तो आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। एक आता है वाईफाई से आता है, वाईफाई से होगा तो जो आपका लोकल नेटवर्क पर वाईफाई है उससे कनेक्ट होगा तो वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में प्रेजेंट टाइम में अलग अलग प्रकार के वायरलेस डिवाइसेस उपलब्ध है। तो सबसे बढ़िया वाला जो पड़ता है आपका डिवाइस वाला पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ना तो उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कराने की आवश्यकता है, ना तो किसी चीज की, आप सीधा डिवाइस लीजिए, कनेक्ट करिए, आपका काम हो गया। आपको वायर हटाना था, वायर में जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे उसको कम करना था, आप सीधा डिवाइस लगाओगे, आपका काम हो जाएगा। जबकि ब्लूटूथ और वाईफाई की अगर बात करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम, जैसे लैब में जाओगे तो हो सकता है जिसमें आप वर्क करो उस पर नेट नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि सारे सिस्टम पर कनेक्शन नहीं दिया जाता, कुछ पर्टिकुलर सिस्टम पे कनेक्शन दिया जाता है जिसपे कि आप ऑनलाइन अगर काम करना चाहते हो, जैसे जो लैपटॉप्स लगे हुए हैं तो सब पे नेट चलते हैं। अगर आपको नेट से संबंधित काम करना है उस पर बैठिए। अगर आपको बेसिक अभी क्लियर करना, आपका हाथ सेट करना और आपको काम करना सीखना है तो अगर सारी चीज उस पर कनेक्ट कर देंगे तो आपका हो सकता है माइंड डाइवर्ट ज्यादा होगा। नेट चला तो तुरंत खोल दोगे कुछ और, फिर जैसे आप किसी एप्लीकेशन क्लिक करो, गलत जगह क्लिक करोगे तो उससे संबंधित नेट का हेल्प जाके हेल्प खुलने लगेगा, तो वो सब डाइवर्ट ज्यादा करता है, सीखने को कम देता है। ठीक, इसलिए उन सब पे कनेक्ट नहीं किया गया है। अब उन सिस्टम पे ना तो ब्लूटूथ काम कर रहे हैं तो वाईफाई काम कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? सर जी देखिए नया वाला कीबोर्ड लाए वाईफाई वाला, सिस्टम तुम्हारा वाईफाई सपोर्ट है नहीं कर रहा है। ठीक है, जितने का तुम कीबोर्ड लाए थे 1000 रुपए का, आप जाके फिर उसका एक वाईफाई डिवाइस लेके आओ। वाईफाई डिवाइस चाहे तो हम खुद ही लगा दे, लेकिन हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसके पीछे रीजन क्लियर हो गया कि कॉम्प्लिकेशंस कम हो और डिस्ट्रैक्शंस कम हो, जिससे कि आप सुकून से सीख सकें जो चीजें हम बता रहे हैं। अगर ज्यादा चीजें आपके पास होंगी, ज्यादा आपके पास ज्यादा तरीके के व्यंजन रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपके पास घर पे जाओगे जो बना है नान खा के चले जाओगे, जबकि भंडारा में जाओगे सोचोगे, भंडारा में शादी में आप बुफे लगे हुए हैं सबके खानों के, तो आप कहोगे पहले कौन सा खाएं, पनीर खाएं, पहले दाल चावल खाएं? नहीं, दाल चावल तो हल्का होता है, उसको लास्ट में खाएंगे, पहले पनीर खा लेते हैं, मशरूम खा लेते हैं। अरे वो तो स्टार्टर हो गया, वो तो स्टार्टर हो गया, पहले स्टार्टर करेंगे, पहले वो करें तो स्टार्टर पहले करोगे ही करोगे जाके, उसके बाद फिर खाने में जाओगे पहले ये वाला खाए कि ये खाए, पहले चलो ये वाला खाते हैं फिर ये वाला खाते हैं, उसके बाद भी कुछ छूट जाएगा, कोई कहेगा यार वो वाला सब्जियां खाए थे कोफ्तवा वाला बहुत बढ़िया था, कोफ्तवा वाला ये हमसे कैसे छूट गया, हम नंबर लगा लगा खा रहे कोफ्ता वाला सब्जी हमसे कैसे छूट गया। ठीक, तो तुम कहोगे लो भारी नुकसान हो गया ये तो। घर पे हम एक भी आइटम नहीं छोड़ते, अचार आता है अचार भी खाते हैं, सलाद आता है सलाद भी खाते हैं, दाल भी आता है दाल भी खाते हैं, चावल आता है चावल भी खाते हैं, रोटी आता है रोटी भी खाते हैं। यहाँ पे एक आइटम से कैसे छूट गया? टारगेट पूरा था कि सारा टेस्ट करना है। ठीक, तो ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो कमियां ज्यादा आएंगे और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे। इसी तरीके से वहां पे भी आपके पास सिस्टम उतना ही दिए थे जितने पे आपको सीखना है। सीख जाओगे, जहां वर्क करोगे आप, आपको पूरा एकदम कंप्लीट सिस्टम मिलेगा, वहां पे सबकी आवश्यकता नहीं है। बात रही इंटरनेट की, तो आपके पास स्मार्टफोन आप लोग इतना ऑलरेडी यूज कर रहे हो, उसी डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए यहाँ पे आए हो कि कुछ हम प्रोफेशनल सीख लें। नहीं तो बाकी सारा काम, मैक्सिमम काम तो आप मोबाइल से कर ही सकते हैं, जुगाड़ माध्यम से, प्रोफेशनल वाला नहीं, लेकिन जुगाड़ माध्यम से आप कर सकते हो। इतने ढेर सारे अलग अलग प्रकार के आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए जिनको आप लेकर बड़े आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म जो चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो उसमें नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ आपको मिलेगा एक वर्ड, जुगाड़। ठीक है, क्लियर? कोई समस्या? चाहे वो डिजाइनिंग में ले लो कि हम कैनवा डिजाइन करें, तो आप फोटोशॉप और जो एडोबी इलस्ट्रेटर और बाकी सब डिवाइसेस एप्लीकेशन है ग्राफिक वाली, आप उसको नहीं यूज कर पाओगे। उसी तरीके से वर्ड के भी WPS करके ढेर सारे एप्लीकेशन आता है, उसको खोल लोगे, उसमें भी लेकिन जुगाड़ मिलेगा, क्योंकि जो इंटरफेस आपको यहाँ मिलेगा वो इंटरफेस आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्शन कम हो और आपको चीजें प्रॉपर मिले, इसलिए आपको इस तरीके से सिस्टम दिए जा रहे हैं और इसी तरीके से चलाया जा रहा है। क्लियर? कोई समस्या नहीं। अब आते हैं इधर कीज पे। कीबोर्ड क्लियर हो गया? जितने भी डिवाइसेस आप देखोगे प्रेजेंट टाइम में सारे वायरलेस में कन्वर्ट हो गए, नियर अबाउट सभी। कुछ ही ऐसे डिवाइस होंगे शायद ही जो कि वायरलेस में ना कन्वर्ट हुए हो। वो सबको वन बाय वन देखते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, पूछते जाइए सर क्या ये भी वायरलेस में हो गया है? ठीक है, आप लोग की जिम्मेदारी है जैसे जैसे। हाँ हाँ हाँ, समस्या क्या है? अरे आपके पास
जैसे डिपेंड करता है आप किस तरीके के ले रहे हो। ब्लूटूथ वाला भी लोगे तो आपके पास अलग अलग प्रकार का डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्लूटूथ में कनेक्ट करने की सीमा नहीं देता। आप एक समय पे दो स्पीकर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। हाँ हाँ होगा ना, वो जब लैपटॉप में जाओगे, अगर आपके पास इतने फीचर्स दे रहे हैं, सपोज करो हमारे पास कीबोर्ड भी अपने ब्लूटूथ वाला ले लिया, माउस भी ब्लूटूथ वाला ले लिया, तो क्या मतलब है, चलेगा ही नहीं, तो बर्बाद है, हमारा बेकार है। फोन की बात नहीं हो रही, फिर वही हम बोल रहे हैं, यही रिस्ट्रिक्शन है। आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज किसका है, फोन का है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के कर रहे हैं। पोर्ट में आपके पास मोबाइल में सिर्फ एक ही पोर्ट मिलता है। आप उसी चार्जर वाले को, अब ईयरफोन भी हो गया है, वही आपका चार्जिंग पिन भी हो गया है, वही आपका एफएम वाला भी हो गया, सब उसी को कर दिए हैं, ठीक। जबकि कंप्यूटर में जाओगे तो जब आपको मदरबोर्ड दिखाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें देखो ये यूएसबी पोर्ट है, ये आपके पास वीजीए केबल, ये अलग अलग है। तो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग हमारे पास वो बने हुए हैं। तो उसी तरीके से अगर हम वायरलेस में कन्वर्ट होंगे, टेक्नोलॉजी अगर ग्रो अप होगी, तो जैसे आपके पास बोले थे ब्लूटूथ 2.0 है कि 3.0 कि 5.0 है, वो ब्लूटूथ में अपडेशन है। तो जितना एडवांस वाला आप रखोगे उसी तरीके से आपके पास अलग अलग फीचर्स मिलते जाएंगे। क्लियर है आप क्या? अरे भाई उसका आपको पता करो पहले, आप ब्लूटूथ वाला कौन सा है। ब्लूटूथ 2.0 होगा तब वो स्टार्टिंग का मोड। आप जब हायर वाले पे आओगे, जैसे जैसे नई नई डिवाइसेस लोगे, तो वहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं, आप ब्लूटूथ पे अगर नहीं भी लेना है, आप सिंपल लीजिए कौन सा डिवाइस वाला, उसमें आपको ताजा तामझाम करना ही नहीं है। आप सिंपल लिए प्लग एंड प्ले वाले मोड में चलता है, वो सीधा कनेक्ट करिए, आपका काम हो गया। आपको ना तो कोई वायरलेस सर्च करनी कर सकता है, ना तो वाईफाई सर्च करनी कर सकता है, ना ही ब्लूटूथ की। आपने कनेक्ट किया, आपका काम होने लगा, ठीक। कोई समस्या? रानी, शिवांगी, थैंक यू। आगे बढ़े, आगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें मिल जाता है आपको अल्फाबेट कीज। तो अल्फाबेट कीज यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास बॉक्स बना हुआ है। अल्फाबेट कीज क्या होते हैं, इसमें आपको ए टू जेड सारे क्या मिल जाते हैं, कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा जो सिंबल्स होते हैं वो भी आपको इसी में मिल जाते हैं, अलग प्रकार के। स्मॉल ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया, फिर आपके पास स्लैश हो गया, कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ठीक है, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। जब भी कीबोर्ड देखोगे तो कीबोर्ड पे आपके पास न्यूमेरिक में जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स में आपको दो साइन मिलते हैं। एक आप देखोगे ध्यान से तो एक नीचे साइन बना होता है, एक ऊपर बना होता है, ठीक है। तो जो ऊपर बना होता है आप नॉर्मली, सॉरी जो नीचे, हाँ जो नीचे बना होता है उसको आप नॉर्मली प्रेस करोगे तो वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे अगर कॉमा बना हुआ है तो आप नॉर्मल प्रेस करेंगे, कॉमा आएगा। जबकि ऊपर वाला हमको अगर लेना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, शिफ्ट की का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर पैड, ठीक है, न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको 0 से लेकर के 1 तक नंबर्स मिल जाते हैं। इन नंबर्स के ऊपर भी आपके पास अलग अलग प्रकार के सिंबल्स होते हैं। जैसे 1 पे हमारे पास दिया है एक्सक्लेमेशन का, बी पे 2 पे हमारे पास दिया हुआ है कुछ @ का, 3 पे हमारे पास हैश का है, 4 पे डॉलर का है। ऐसे ही अलग अलग पे अलग अलग आपके पास सिंबल्स होते हैं, जिनका यूज अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ यूज करोगे, उसकी को आपके पास वो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आपके पास मिल जाएंगे ऊपर फंक्शन कीज, यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल आपके पास कितने कीज होते हैं इसमें, 12, F1 से लेकर के F12 तक। इनका अलग अलग काम होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर में। सबसे ज्यादा यूज तो हम फिलहाल करते हैं कहाँ पे, जब हम अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करेंगे टैली, तो वहाँ पे मैक्सिमम चीजें आपकी इसी से होती है। अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं अलग अलग वाउचर्स के लिए, तो आप इन्हीं का यूज करके लोगे, ठीक है। उसके अलावा F1 की का यूज होता है आपका किसके लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में हम काम करें उससे संबंधित अगर हमको हेल्प देखनी है, उसके लिए आप F1 कर दोगे। F2 करोगे तो किसी फाइल या फोल्डर का अगर हमको नाम रीनेम करना है तो उसको हम कर सकते हैं। F3 करोगे तो आपके पास डेटा उसकी सेटिंग्स करने के लिए आ जाएगा। तो इसी तरीके से हर बटन के लिए अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप सोचो कि F2 का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ हो रहा है, लेकिन हम जब चले जा रहे हैं टैली में तो यहाँ पे कुछ और यूज हो रहा है, ठीक है। F3 का अगर यूज हम यहाँ पे किसी और काम के लिए करें तो उसमें चले जाएगा तो हमारे पास कंपनी क्रिएशन के लिए आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है किस एप्लीकेशन पे आप वर्क कर रहे हैं, क्लियर। इसी तरीके से आएंगे तो नंबर पैड, जैसे अगर हमने डिस्कस किया तो इसी में हमारे पास 2 तरीके के नंबर पैड होते हैं। एक होता है यहाँ पे ये बना होता है लंबा सा, जबकि दूसरा हमारे पास अलग से बना होता है न्यूमेरिक पैड। ये आपका कैलकुलेटर वाले मोड में होता है। इसका यूज, सॉरी कहाँ कर्सर,
कर्सर, अरे ये हमारा कर्सर, ये माउस पॉइंटर जो है कर्सर, यानी जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये जो हमारा है ये इसको हम कर्सर बोलेंगे। ठीक है, कर्सर या इंसर्शन पॉइंट, ये लाइन नहीं, ये जो हमारा लंबा से ये घूम रहा है, कहीं कहीं आपको इस तरीके से मिलेगा, नेटवर्क पे सर्च करोगे तो आपको अंडरस्कोर करके मिलेगा नीचे, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये हमारा क्या माउस पॉइंटर है। तो ये हम बात करते किसकी, नंबर पैड की। ये नंबर पैड आपको जब एक्सटर्नल कीबोर्ड लोगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पे मिलेगा। इन सब का यूज कहाँ करोगे, जैसे बैंकों में जाते होंगे या फिर जो अकाउंटेंट बैठे होते हैं, यानी बेसिकली बात कर लो, अगर आपको नंबर संबंधी ज्यादा काम करना है तो आप यहाँ करने के बजाय आप एक हाथ से इसका यूज कर सकते हैं तेजी से। ठीक है, तो जहां भी अगर आपको स्पीड बढ़ानी है नंबर पे तो आप इसका यूज करेंगे तो आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। आप कहीं भी अगर देखोगे, चाहे वो आपका सुपर मार्केट में चले जाओगे, वहां पे अगर आप बिलिंग करवाओगे तो जब भी नंबर डालना होगा वो इधर वाला यूज नहीं करता, वो किसका यूज करेगा, इसी का यूज करेगा, नंबर पैड का। इसी तरीके से जब बैंकों में जाएंगे वहां पे भी इसी का यूज करेगा। क्यों करता है, क्योंकि नंबर हमको करना है तो बार बार हम इधर जाएंगे, दोनों हाथ का यूज करें कोई मतलब नहीं है। हमारा हाथ इधर सेट हो जाता है कि हम स्क्रीन पे देख के काफी देर से काम कर लेते हैं, उसको बार बार यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं होती कि कहीं हमारा एबीसीडी तो नहीं दब रहा है उसके चक्कर में। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब दबेगा आपके पास नंबर ही होंगे, नंबर गलत होंगे लेकिन काम हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी एक्टिवेट करने के लिए ऊपर जो दिखा इंडिकेटर्स, तो आपके पास 3 तरीके के इंडिकेटर्स दिया हुआ है। पहला आपका जो होता है ये नमलॉक के लिए होता है, इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये काम करेगा, अदरवाइज अगर ऑन है तो काम करेगा और ऑफ है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं पता। आप जब भी देखोगे इस पे देखोगे, चलो तुम लोग को दिखाई दे, देखो क्या कर रहे हैं, निकल जा सिम, ये दिख रहा है। अब कहना है सर जी बजाइए इसे, स्पीकर बढ़िया लग रहा था। ठीक, ये आपके पास है। अब यहाँ पे देखोगे तो नम लॉक दिया हुआ है, यानी ये लाइट जल बंद हो गई, इसको अब फिर दे दिए। तो अब जब हम नीचे आते हैं तो आज देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे है ये है, अब अगर इसको हम बंद कर देते हैं तो इसको अगर हम नंबर यूज करेंगे तो नंबर नहीं यूज होगा। देख रहे हो क्या यूज हो रहा है। ठीक है, जो हमको काम चाहिए तो वो हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है ना, नंबर्स हमको टाइप करना तो वो हो रहा है नहीं। तो उसको लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको नंबर्स टाइप करने हैं तो हमको फिर यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा। कहाँ गए जी, ऊपर चलो नालायक। अब इसको हम यहाँ जैसे ऑन करेंगे, ठीक, अब यहाँ पे लाइन जाने लगे, यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो नंबर्स हमारे पास काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्लस माइनस गुणा भाग ये सब सिंबल भी हमारे आने लगेंगे। ठीक, ये सब बने हुए। हमको अगर कैलकुलेशंस करनी, क्या ये, अरे इंटर है बहन, इंटर करोगे लाइन चेंज हो जाएगा। अरे प्लस है, इस सिंबल बने हुए ध्यान से देखोगे तो प्लस बना है, माइनस बना है, गुणा बना है, भाग बना है, यहाँ पर नम लॉक हो गया। यानी जो बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और बाकी सब मल्टीप्लिकेशन का काम होता है हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के। इसी तरीके से इसको हम बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं, जैसे ही ऑफ करेंगे। ठीक है, जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ बटन्स पे आपके पास अलग अलग बना हुआ है, जैसे 1 पे 7 पे देखोगे तो लिखा है क्या, होम। ठीक है, क्या लिखा है, होम। इसी तरीके से जब 8 पे जाएंगे तो बना हुआ है ऊपर वाला एरो, अप एरो बना है। इसी तरीके से जब इस पे जाओगे तो आपके पास क्या बना हुआ है, पेज अप बना हुआ है 3 पे 6 पे 9 पे। फिर 6 पे जाएंगे तो लेफ्ट राइट एरो, 4 पे जाएंगे तो लेफ्ट एरो, फिर यहाँ पे 3 पे आ जाएंगे तो पेज डाउन, 1 पे आ जाएंगे तो एंड हो जाएगा और 2 पे आ जाएंगे तो डाउन हो जाएगा। इसी तरीके जब ये हो जाएगा तो यहाँ से ये डेल बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमा, कॉमा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी तक जो हम टाइप कर रहे हैं इसको करके अगर हम यहाँ कॉमा लगा रहे हैं तो कॉमा लग रहा है, जैसे ही अगर इसको हम बंद करके करेंगे तो ये डेल बटन का यूज करेगा। हो गया क्लियर। तो जितने भी आपके पास इधर दिख रहे हैं ये वाले, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है अगर नंबर पे हम बात करेंगे तब। ठीक है, तो जितना ज्यादा ब्रीफ इन सबको समझेंगे उतना ज्यादा काम करेंगे। तो जब भी आपके पास नंबर संबंधित काम हो आप किसका यूज करो, इसका यूज करो। आपको नंबर और बाकी सब लिखना है, जैसे लिखना है आपको एड्रेस यहाँ का 391 बी मियापुर। ठीक है, तो हमको नंबर भी लिखना है, ये भी लिखना है, तो हम चाहे तो यहाँ से भी 391 लिख सकते हैं। हो क्यों नहीं रही, समझ गए। ठीक, ऑन करते हैं। ठीक, अब यहाँ जाते हैं 391, अब यहाँ से लिख देते हैं बी, तो यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक, अब वही काम अगर हम यहीं से करना चाहते हैं तो ये काम हमारा यहीं से अच्छे से हो जाएगा, 391 बी यहीं से हमारा हो जाएगा। अगर हम इधरी पे, हमारे दोनों हाथ इधरी है तो हम इधरी करके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नंबर लिखना, आधार नंबर लिखना है और बाकी सब चीज़ अगर हमको करनी है हम इधर करेंगे तो हमको ये ज़्यादा प्रेफर करेगा। हाँ,
वो तो देखो, ये तुम्हारा डिपेंड कर तुम कितने टेक्निकल व्यक्ति हो, तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स कितनी डेवलप हुई है। ये सब जुगाड़ है, वही बोले ना जुगाड़, ये सब जुगाड़ हो जाएगा। माउस नहीं काम करेगा तो ये जुगाड़ खाली करोगे आप, उस लेवल पे काम नहीं कर पाओगे बिना माउस के। हम भी तो तुमको बोलते हैं लैब में, बेटा टाइपिंग करते समय ओपन कर ले तो माउस का यूज मत करो, ये तो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि इधर जब तक आपके पास विंडोज नहीं स्टार्ट हो रहा है, डॉस तक नहीं, इसके बाद जैसे ही खत्म होगा तो आपको स्टार्ट हो जाएगा डॉस, ठीक है। डॉस में जाओगे तो वहां पे भी आपका पूरा कीबोर्ड का यूज करना है। उसके बाद जैसे ही आप विंडोज में एंटर करोगे वहां पे क्या होगा, वहां पूरा यूज आपका मैक्सिमम यूज किसका चलेगा, माउस का। यहाँ क्लिक करो, सिंगल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने पर ये वाली प्रॉपर्टी जाएगी, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी जाएगी, इस ऑप्शन का यूज होगा, इस ऑप्शन का यूज होगा, इस ऑप्शन का यूज होगा। तो जितना ज्यादा यूज हम बताएंगे, सबका यूज किससे बताएंगे, माउस से बताएंगे, ना कि हम कीबोर्ड से। वहां पे कीबोर्ड का सिर्फ इतना काम होगा कि अगर हमको कुछ टाइप करना है, सेटिंग सर्च करनी है, हमको कुछ सर्च करना है, फाइंड करना है, या फिर हमको कुछ बनाना है, तब उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? कोई समस्या सर? नहीं मैडम, थैंक यू। बोर ज्यादा हो रहे हैं हमको लग रहा है, क्या हुआ? बफर सिस्टम से बाहर निकलो, खाली हम समझाने के लिए बोले थे, तुम तो सच में चले गए। सर जी बफर सिस्टम छूट रहा है, आप हमारा नुकसान करवा दिए। अब तक हम कहीं खा रहे होते, ठीक। आगे देख लो, इसी जब लिए ही समझाते चले। फंक्शन कीज हो गए, वो हो गया आपका न्यूमेरिक पैड हो गया, अल्फाबेट हो गया। इसी तरीके से आपके पास और भी कीज मिल जाते हैं, जैसे इधर देख लो प्रिंट स्क्रीन, उस ऑप्शन से नहीं चल रहा है, ठीक है, जस्ट समझाते चले हैं। प्रिंट स्क्रीन, इसका यूज क्या होता है, अगर आपको कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका यूज आप कर सकते हो। इसको प्रेस करोगे, फिर जैसे हमने प्रेस कर दिया, अब ये हमारा स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अगर हमको यहीं इसका चाहिए प्रीव्यू, तो हम यहीं से Ctrl+V करेंगे, ये हमारे पास पूरा स्क्रीनशॉट करके आ जाएगा। आ गया? हाँ, यानी इसको हम जब प्रेस करेंगे तो प्रिंट स्क्रीन हो गया, यानी उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको लाने के लिए आपको पेस्ट करना पड़ेगा कहीं भी। अगर आप व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप में पेस्ट मार दोगे, हो जाएगा। टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे पेस्ट कर लो, या फिर जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, वो आ जाएगा। इसके बाद आपको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आपको आगे पढ़ोगे वर्ड, उसमें आपको बताया जाएगा। इस पर डबल क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ फॉर्मेट खुल जाएगा, फिर क्रॉप करोगे तो इस तरीके से आप इसको क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा है? तो ये डिपेंड करता है आपको कितना क्या कैसे लेना है। हम क्रॉप कर देंगे तो कुछ तो इस तरीके से हमारे पास दिखने लगेगा। क्लियर? डिलीट मार देते हैं बिना किसी मोह माया के। आगे बढ़े। आगे आएंगे स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक यानी जो अभी हम बड़े आराम से स्क्रॉल कर ले रहे हैं, मे भी इसको लॉक कर देंगे तो ये आपका लॉक हो जाना चाहिए। वो तो नहीं रहा है, इसको तब पॉज करो, इसको देखते हैं। फिलहाल स्क्रॉल लॉक का वही होता है जो स्क्रॉल हमारे पास है, ये है ना, इसको अगर हम लॉक करना चाहते हैं तो हो जाना चाहिए। अभी नहीं काम कर रहा है, पॉज और ब्रेक हो जाएगा। अगर हमारे पास पेज है या फिर हमको कुछ गेम हम खेल रहे हैं, वीडियो प्ले किए हुए हैं, हमको अगर पॉज करें तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पेज बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारा गेम या जो हमारा वीडियो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। पॉज समझते हैं ना, रुक जाना उसी पे जैसे, या फिर उसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, चलने लगेगा। नहीं, वो डिपेंड करता है आपका जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है। अगर आपको उसी पे होगा, यानी जो रिज्यूम और पॉज वाले पे, तो उस पर होगा तो उस पर प्रेस करोगे हो जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं होगा तो नहीं काम करेगा, ठीक है। वहाँ पे क्यों काम करता है वीडियो और उसमें, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेट किया गया है। इस बटन को प्रेस करोगे, इसका मतलब क्या है कि आपने उसको पॉज करना चाहते हैं। फिर अगर आपने इसको ऑफ मतलब प्ले कर दिया दोबारा, तो इसका मतलब क्या, आप इसको आगे प्ले करना चाहते हैं, वो सेटिंग सेट हुई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी में, तो इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको पेज इंसर्ट करना है तो आप इसको प्रेस करोगे, पेज इंसर्ट हो जाएगा। होम, आप इसको पेज जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए, होम पे जाने के लिए, एकदम स्टार्टिंग में जाने के लिए, एंड में एकदम लास्ट में जाने के लिए, पेज अप पे सब पेज के ऊपर जाने के लिए, ऊपर वाले पेज पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो अलग अलग पेज वाइज हम जंप करते जा रहे हैं। इसी तरीके से हमको अगर पेज डाउन करेंगे तो अलग अलग करते हुए 1 बाय 1 पेजेस पे आते जाएंगे, ठीक है। डिलीट क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, जैसे हम यूज करते आ रहे हैं। इधर आपको 4 एरो मिल जाते हैं जिनका यूज हम अपने आप काम को, या में जो हमारा कर्सर पॉइंट है उसको हम मूव करने के लिए करते हैं। ऊपर करेंगे तो ऊपर होगा, नीचे करेंगे तो नीचे होगा, और राइट करेंगे तो राइट होगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट होगा। हाँ,
ये 4 शॉर्टकट भी बनाया हुआ है। अगर आपको वॉल्यूम सुनना है तो यहाँ से आपको फुल हो गया, ठीक है, बढ़ा सकते हो। सब कीबोर्ड में नहीं होता, फिर वही हम बोल रहे हैं, सब कीबोर्ड में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है किस तरीके का आप कीबोर्ड लिए हो। तो यहाँ जैसे इसमें बना हुआ है शॉर्टकट में, तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो इसका लाइट चली जाएगी, इसको फिर क्लिक करेंगे तो आ जाना चाहिए, नहीं तो परेशान करने लगेगा भाई। स्लिप मोड में चला गया भाई। तुम सब हमसे करवा लेना। फिर यहाँ बटन होना है वॉल्यूम का खत्म करने का, फिर वॉल्यूम चालू करने का, ये बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। जबकि ये क्या है, देखो ये लॉक हो गया, नालायक। तो सब देख लेना, ठीक है। वॉल्यूम अगर हमको बंद करना है तो क्लिक कर देंगे, एकदम बंद हो जाएगा। तो आप देखोगे तो आपका आइकन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, खत्म हो गया। इसी तरीके से अगर हमको वॉल्यूम कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से आप इधर आएंगे तो आपके पास टैब बटन मिल जाता है। टैब बटन का यूज हम क्यों करते हैं? जंप करने के लिए। यानी ये जो हमारा है, इसको अगर हम करते जाएंगे तो हम टैब करता जाएगा, ये जंप करता जाएगा उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ये लोकेशन भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो स्पेस वाला काम होता है, स्पेस एक एक क्लिक के बराबर वो जंप करता है, ठीक है। यानी जितना हमने लिखा, ए लिखा स्पेस करेंगे, बी लिखा स्पेस करेंगे, तो एक एक करेक्टर के बराबर आपको गैपिंग दे रहा है। जबकि अगर हमको एक्स्ट्रा उससे ज़्यादा गैपिंग चाहिए तो उसके लिए हम टैब की का यूज़ करेंगे। इसकी भी सेटिंग हम सेट कर सकते हैं कि एक लाइन में हमारे पास 5 बार जंप करें, 4 बार जंप करें, 20 बार जंप करें, 50 बार जंप करें। वो हमारे ऊपर होता है हम कितना उसको सेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आएंगे, कैप्स लॉक बटन आपको मिल जाएगा। यानी अभी जो टाइपिंग हम कर रहे हैं इसमें स्मॉल हो रहा है ना, इसको जैसे हम ऑन कर देंगे तो यहाँ देखोगे आपके पास ये दिया हुआ है, ये ऑन हो जाएगा। अब इसको हम प्रेस करेंगे, सारे हमारे कैपिटल होंगे, ठीक। इसको आपको और भी बताया गया था, अगर आपको ये कैप्स लॉक में ही अगर हमको लिखना है नाम किसी का, सपोज कर हमको साइबर लिखना था, तो साइबर अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या है, ये हमारे स्मॉल में हो गया। जब हम चाहते हैं सी हमारा कैपिटल हो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सी को शिफ्ट बटन के साथ हम प्रेस करेंगे, सी हमारा कैपिटल हो जाएगा। फिर उसके बाद YBER हम करेंगे, हमारा हो जाएगा, यही ना। नहीं, शिफ्ट होता है वो, दरअसल कुछ में डिस्टर्ब करता है। आप उसके बाद कंट्रोल Z करोगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप षटकोण वाला बोल रहे हैं ना, षटकोण और शरीफा वो वाला, सपेरा नहीं, हाँ सपेरा वाला आ जाता है, हाँ सपेरा आ जाता है। वहाँ पे जो षटकोण वाला होता है वो, और आपके पास कौन सा शरीफा वाला जो होता है वो नहीं, हाँ हाँ वो होता है। आधा वाला हम इसलिए बोला क्योंकि जब आप कैप्स लॉक ऑन करो कुछ चीजें चेंज होंगी, लेकिन सारे नहीं चेंज होते, इसलिए हम कर रहे हैं। तो जो चेंज हो जाते हैं अच्छी बात है। आपका उस पे तो देखोगे, जब आपके पास के पे जब करोगे तो आपके पास आता है क्या, के पे क्या आता है, आ की मात्रा आता है। जैसे कैप्स लॉक ऑन कर लो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ पे कन्वर्ट होते हैं, जबकि अगर कुछ आपके पास नहीं होते तो आपको बेसिकली उसको शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा। अगर वो फिर भी आपको गड़बड़ दिखाता है, जैसे हमने किया Ctrl+Z कर दोगे, वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, वही से पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स है जो आप काम करना शुरू करोगे। जैसे अभी हम यहाँ आपको बता रहे हैं, ऐसे आप जहाँ पे वर्क करोगे, जो आपके सीनियर्स होंगे वो आपको गाइड करते चलेंगे कि अगर देखो ये कमियां तो इसको ऐसे करोगे तो ये सही हो जाएगा, इसको ऐसे करोगे तो ये सही हो जाएगा। क्लियर? वो सब आगे बताएंगे, टेंशन मत लो। वो सब सेटिंग है एप्लीकेशन की, आप किस पे काम कर रहे हो। अभी आप लोग नोटपैड पे करोगे तो नोटपैड पे ये सारे फीचर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो नोटपैड पे इसीलिए नहीं बताया जाता क्योंकि बेसिक ऑप्शन आपको उसमें मिल जाता है, जो कि आप हर एप्लीकेशन में मिलेगा। उस पर आप काम किए रहोगे तो बेसिक आपको क्लियर रहेगा। जबकि जैसे हम जंप करेंगे किसी एप्लीकेशन में तो वहाँ पे उसका इंटरफेस और उसके ऑप्शंस के हिसाब से वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। वर्ड में हम किसी और काम से करेंगे, जबकि हम जैसे हम जाएंगे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे हमारा दूसरे तरीके से काम होगा। क्लियर? बताया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। आगे आते हैं, नीचे कैप्स हो गया बड़ा और छोटा लिखने के लिए। इसी तरीके से हम यहाँ पे आएंगे तो हमको मिल जाएगा आपके पास कौन सा, शिफ्ट भी क्लियर हो गया। नंबर्स टाइप करना, सिंबल्स लेना तो हमको शिफ्ट के साथ उसका प्रेस करेंगे, आ जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगा कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन जानते हो क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन बटन्स होते हैं, या फिर आप कर सकते हो मॉडिफायर की। इसको जब भी हमको यूज करना होता है किसी न किसी सॉफ्टवेयर के साथ करना पड़ेगा। यानी अगर हमको Ctrl+A करेंगे तो Ctrl+A करने सारा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट मारेंगे सारा हमारा डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर Ctrl+Z मारेंगे तो हमारा चलाएगा सब बिना किसी जाम के।
अब आ गया, लेकिन अब हमारा फिर से हमको खोजना पड़ेगा कहाँ पे थे। ठीक है, आ तो गया, लेकिन अब फिर हम इसको खोजें, हम कहाँ पे थे, यहीं पे थे। ठीक है, आप लेफ्टी हो राइटी हो किस पे डिपेंड करेगा। हम लेफ्टी है तो हम इधर वाला काम करेंगे ज्यादा, इधर वाला ज्यादा यूज करेंगे। राइटी है तो वो डिपेंड करता है, आप टाइपिंग के लिए दिया हुआ है कि आपको अगर यही काम करना है तो आप इधर से भी शॉर्टकट लगा के इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ऐसा नहीं आप यहाँ से प्रेस करो फिर यहाँ जाएगा, आपका हाथ नहीं जाएगा, जबकि इधर से प्रेस करो यहाँ जाएगा नहीं जाएगा। तो आप यहाँ से इधर वाले भी करके कर सकते हो, इधर वाले भी कर सकते हो। जो भी चीजें दी हुई उसका कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा ही होगा, क्योंकि ये एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ है। और यही सेम पैटर्न आपके जो कीबोर्ड है मोबाइल वाले या फिर जितने भी देखो डिजिटल डिवाइसेज हैं, जहाँ पे भी कीबोर्ड वाली फीचर देते हैं, चाहे वो ऑफलाइन में चाहे वो एज ए सॉफ्टवेयर के रूप में, सब में यही होता है, जिसको हम बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, QWERTY क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लाइन QWERTY से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से आपके पास एक या दो और आपके पास आते हैं, जो आपके पास QWZ ऐसे कुछ करके आता है और एक और करके आता है। 3 से 4 तरीके के हमारे पास अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, QWERTY। क्यों, क्योंकि इसी पे आपका जो टाइपिंग मास्टर वाला होता है, या फिर कह सकते हो जो टाइपिस्ट वाला काम करते हैं, जिसको आप शॉर्ट हैंड बोलते हो, है ना, टाइप राइटर वाला, उसका भी जो राइटिंग मेथड होता है यही होता है। उसी मेथड को लेकर के ये इस कीबोर्ड का डिजाइन किया गया था। हाँ धन्यवाद, वही टाइप राइटर। ठीक है, उसका भी जब ध्यान से आप देखोगे तो जो क्रम बना होता है वो इसी क्रम में लिखवाना होता है। उसी पहले वो बहुत पहले से वो सब जब इसको करना हुआ तो सोचा गया किस पे रखा जाए, तो ऑलरेडी लोग उस पर काम कर ही रहे। जो लोग शिफ्ट होंगे ऑफलाइन मोड से सीधा किस पे, कंप्यूटर मोड पे, तो उनको बहुत ज़्यादा जाम ना हो, और वो बढ़िया था उनके हिसाब से। नहीं तो देना तो ABCDEFGH एक तरह से करके देना चाहिए था ना। तो इसका कुछ ना कुछ लॉजिक तो रहा ही होगा कि क्यों आपको इस तरीके से ये दिया गया है। ठीक है, क्या तो कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा ना कि इसको हम इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से ज़्यादा बढ़िया होता है, बजाय इस तरीके से ABCD करते हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अगर देखो एक चीज़ है, जैसा भी हमको मिलेगा हम जितना ज़्यादा काम करेंगे ऑटोमेटिक हमारी हैबिचुअल हो जाएगी। अगर ये ABCD भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होती। हमको आ वैसे भी नहीं रहा था, हमको आ वैसे भी नहीं रहा था। अब हम उतना सीख लेंगे, इतना माथा पच्ची करके, तो हम उसको कहीं नहीं सीख लेंगे। हम इस पर दिमाग ही नहीं लगाएंगे, जैसे हम बाकी दोनों मोड पे नहीं लगा रहे हैं। बाकी दोनों पे लगा रहे हैं नहीं, क्योंकि जहाँ भी जाओ आपको बोलेंगे क्या QWERTY करो। मोबाइल पे हमको QWERTY मिल रहा है तो हमसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कि हम उस पे वाले किए कि नहीं किए। हमको यूनिवर्सल वाला दो जिसपे सबसे ज्यादा काम होता है, हम काम कर रहे हैं, क्या समस्या है। आपको अगर वो वाला चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ते का हमको समय दीजिए, 2 दिन का हमको समय दीजिए, हम कर दे रहे हैं आपकी डिमांड पे, हमें कोई समस्या नहीं, हम काम कर लेंगे। काम करवाना है ना, काम कर दे रहे हैं। आपको काम से मतलब है कि किस कीबोर्ड से काम करेंगे उससे मतलब है। अगर उससे भी मतलब है तो ठीक है सर जी हम कर देंगे, हमको कुछ समय दीजिए, हम उसमें भी करके चले आ रहे हैं। बस जो काम करने वाला होगा ये मोड पे चलेगा, जो काम करने वाला नहीं होगा सर जी नहीं आता, चलो यू आर रिजेक्टेड। आप खुद ही नेगेटिव हो जाओगे। सर जी हमारे जो कंप्यूटर वाले सर थे ना, वो हमको इस पे सिखाए थे, हमको बताया नहीं कि उस पर उस तरीके कोई कीबोर्ड में होता है या फिर उस तरीके का कुछ होता भी है। हमको खाली ये बोले कि इस पे करो, इसी पे करो। ठीक, तो हमको वो वाला सर जी फिर हमको 1 साल समय देना पड़ेगा, 4 महीना देना पड़ेगा तो हम सीख के आएंगे। नहीं, पॉजिटिव भाषा क्या होगी, हो जाएगा सर कोई समस्या नहीं, हमको 1 दिन का समय दीजिए, इतना दिन का समय दीजिए, जैसे हमने इस पर सेट कर लिया है हम उस पर सेट कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ कीज का डिफरेंस होता है आपस में, वही चेक कर लो, क्लियर हो जाएगा सब। क्लियर, कोई समस्या ना कि बहाना बनाएंगे सर जी इससे क्लियर एक टायर उधर जा रहा था, सर जी एक टायर इधर जा रहा था और हम बीच में बैठे गद्दी लेके, अब हम कहें किधर जाएं, गद्दी गद्दी साइबर ले चल। गद्दी कह रहा सर जी पहले दोनों टायर वक्त पकड़ो तब हम चलेंगे। ठीक, तो वो सब तो होना नहीं है। क्लियर, अब आते हैं कुछ केस बताओ, इसको कर लो, हमको लग रहा है आज तुम लोग इसी में समय ले लोगे। कंट्रोल हो गया, विंडोज बटन देख लेते हैं। विंडोज बटन आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से आपके पास ऑप्शन खुलेगा, विंडोज का स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू, इसको हम प्रेस करेंगे फिर वो चला जाएगा, फिर क्लिक करेंगे फिर आ जाएगा। आपके पास ये भी दो मिलता है, आप यहाँ से क्लिक करोगे आपके पास आते लगेगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी सर्च करना है, हमको अगर नोट्स सर्च करना है तो NOTES लिखेंगे तो हमारे पास नोट्स आ जाएगा। ठीक, जो भी हमको सर्च करना होगा हम रहने दो मालिक, वो अलग टॉपिक है, उस पर मत आओगे। अभी हमको क्लियर कर लेना तो कीबोर्ड, नहीं तो आज यही रह जाएगा, अभी बहुत सारे डिवाइसेस पड़ेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ,
विंडोज बटन, इस पर प्रेस करोगे, जो कुछ भी आपको सर्च करना आप सिंपल यहाँ लिखोगे साइबर। अगर हम लिखेंगे, देखते हैं साइबर नाम से कुछ है कि नहीं है, तो आपके पास साइबर इंस्टीट्यूट नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, साइबर इंस्टीट्यूट नाम से फोल्डर बना हुआ है, हम इसको एंटर करेंगे, हमारा खुल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास मिलता है अल्ट बटन। तो अल्ट बटन का यूज होता है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन के साथ। जैसे इसको हमको बंद करना है तो Alt+F4 करेंगे, सिस्टम बंद करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके अलावा भी अलग अलग यूज होता है इसका। हम जैसे इस सॉफ्टवेयर में अगर हम माउस का यूज नहीं कर पा रहे, जैसे इन्होंने कहा सर जी जुगाड़, तो अगर हमको फाइल को सेव करना है, ठीक है, या फिर हमको कोई नया फाइल ओपन करना है, तो हम इसी के जुगाड़ का यूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर अल्ट बटन है, हम इसको प्रेस करेंगे, आ गए, प्रेस किए। अब यहाँ देखो कुछ चेंज हो रहा है ऊपर स्क्रीन में, हो रहा है। अब अगर होम पे जा रहे तो हम क्या करें, एच प्रेस करेंगे, एच आ गया। ठीक है, अगर हमको इसका फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट के लिए क्या दिया, FF दिया, और डबल F प्रेस करेंगे, फॉन्ट पे आ गया। हमको इस पे रखना इम्पैक्ट, IMPACT, देखो लिख के आ गया, एंटर कर देंगे, हो गया। अब चेंज हो गया। अब जहां कहीं भी हम टाइपिंग करेंगे, कहाँ पे था हमारा कीज, कर्सर कहाँ गया जी, चलो यहीं रखते हैं, फिर से देखते हैं। ये हुआ H, अभी जाते हैं FF, आ गया, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किए, हो गया। अब जब भी हम लिखेंगे साइबर तो हमारा क्या होगा, ये कैपिटल में और बड़े में हो गया, चेंज हो गया साइबर। ठीक, तो ये है क्या, ये हम वही जुगाड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक काफ़ी काम आप कर सकते हो। किससे? कीबोर्ड से। अब इसमें भी आपको बार बार आप प्रेस करोगे, देखोगे अच्छा कौन से वाले जाना था, अच्छा होम वाले पे फाइल ये सेव करनी थी। ऐप पे चलते हैं, प्रेस करेंगे, इस तरीके से आएगा, फिर ऑप्शन खुलेगा। अब किस पे जाए, सेव के लिए एस दिया हुआ है, सेव एज के लिए ए दिया, चल सेव एज करते हैं, ए प्रेस करते हैं, ए आ गया, खुल गया। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 लिख दिए, अब एंटर कर देंगे, हो गया, हो गई चेंज। तो काम तो हो ही रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमको ऑप्शंस देखने हैं जिस भी एप्लीकेशन में जाओगे, इसका भी यूज काफ़ी होता है। ठीक है, स्पेस बटन का यूज समझ ही गए होगे। हमको अगर स्पेसिंग देखनी है और बाकी सब करना है उसको कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके पास अल्ट बटन भी आपको 2 मिल जाते हैं, अगर आपके एक नहीं वर्क कर दूसरे से आप काम कर सकते हो। विंडोज बटन समझी में आ गया, ये वाला बढ़िया होता है, ये हमारा फेवरेट है, ये ऑप्शन बटन होता है। देखो इस बार में कहोगे सर जी क्या है, ये दिख रहा है, ये क्या होता है, बहुत मजेदार चीज है। जैसे कीबोर्ड में या फिर माउस में हमारे कर सकते हो, वही जुगाड़ नंबर 312 ये है। अगर हमारे माउस में 2 बटन होते ही हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। ठीक है, राइट बटन का यूज क्या होता है, किसी भी चीज संबंधित अगर प्रॉपर्टीज हमको देखनी, जैसे यहाँ पे है, हम राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ गए। अगर यही ऑप्शन हमको लाने, अगर हमारा राइट बटन काम नहीं कर रहा है, तो माउस जब आप पढ़ाएंगे तो उसका दूसरा वाला जुगाड़ बताएंगे, जुगाड़ नंबर 313। ठीक है, रुको जरा, रुको हमको कन्वर्ट कर लेना, लेट मी कंप्लीट, देन उसके बाद बताना तो। ठीक है, ध्यान दो। अब यही काम अगर हमको करना है, तुम कहाँ चले गए, आ गए। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सेम वही चीज आ गई, आ गया। यानी जिस भी ऑप्शंस पे है जहाँ पे भी राइट क्लिक का यूज होता है, अगर वो काम हमारा माउस से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन बटन को क्लिक करोगे, आपका वो ऑप्शन आता जाएगा, स्किप करोगे चला जाएगा, फिर करोगे फिर आ जाएगा। हमको जो भी काम आपको करना है आप एरो का यूज करके ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप कर सकते हो। किसको, वो सही है, कोई समस्या नहीं है, वो केबल में थोड़ी डिस्टर्बेंस है। आगे देख लेते हैं, बच्चा आपका कुछ नहीं, सारा क्लियर हो गया आपकी इसमें, किसी कोई समस्या? मिस शिवांगी नहीं, तो आपका रुके रहिए सर, अभी पहले बाकी लोगों को हम क्लियर कर ले, क्योंकि आपका गड़बड़ वाला रहता है। रुको रुको रुको, हाँ बाकी लोग बताइए, किसी को कोई समस्या? जितने आपने नोट्स में देखो, अगर समस्या बताइए नहीं तो क्लोज करें आज, तब इनका वो ले डाउट लें। पहले आप लोग अपना क्लियर करिए। एक बार माउस में देख लीजिए, कीबोर्ड में देख लीजिए, जितने कीज आपको लिखाया गया है उसमें किसी भी कीज में आपको डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए। पुश पॉज की था, गेम और वीडियो को पॉज करने के लिए, रोकने के लिए। कहाँ पुश? एस्केप, अच्छा हाँ देखो अच्छा लग गया। एस्केप का यूज जैसे अभी हमने किया ना, मैक्सिमम मेन काम इसका क्या होता है, कैंसिल करने के लिए। ठीक है, होता क्या है, जैसे ये है, हमने यहाँ पे ऑप्शन बटन ये आ गया, अगर हमको अब इससे हटना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमको इससे अगर हटना है तो अगर हम बार बार इसको एरो डाउन एरो साइड एरो करते जाएंगे
तो क्या होगा, ये हटेगा नहीं, इसको हम फिर इस तरीके से जाएंगे, स्केप करेंगे, वो हमारा हट जाएगा। यानी कोई भी काम कर रहा है हमारा सिस्टम, अगर थोड़ा सा हैंग हो रहा है तो हम इसको स्केप प्रेस करेंगे तो हो सकता है वो वहीं पे काम को रोक करके रुक जाए। ठीक है, मैक्सिमम काम कैसा हट जाएगा। अरे विंडो बंद करने के लिए दूसरा हो गया, वो तो हमको सेव करके फिर वहां से क्लोज करना पड़ेगा। जबकि कोई हम शॉर्ट काम कर रहे हैं, हम कई बार क्लिक कर दिए इसको और हमारा कंप्यूटर बिजी हो गया, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा, तो उसको कंडीशन हम स्किप करेंगे, हो सकता है वो उसी काम को रोक करके वहीं पे वो हमारा काम स्टॉप कर दे। ठीक है, और हमको सिस्टम नॉर्मल मिलने लगे। इसी तरीके से जहाँ भी ऑप्शंस कुछ दिखेंगे हमको हटाना है, स्किप कर देंगे। अगर हम डिलीट कर रहे हैं कुछ, कंट्रोल ए, और अगर हम कुछ उटपटांग करें, क्या करें तब देखिए, मतलब कोई भी ऑप्शन आया जैसे डिलीट करेंगे, ये तो पूछेगा ही नहीं नालायक। ठीक है, चलो चलते डेस्कटॉप पे। जैसे ये है, इन सबको अगर हम डिलीट मारना चाहते हैं तो तुरंत डिलीट हो जाएगा। परमानेंट डिलीट मारना चाहते हैं, चलो यहाँ से गए, परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट प्लस डेल करोगे, आ गया। अब ये दिख रहा है ना ऑप्शन, अगर इसको हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से क्लोज करेंगे या नो करेंगे, शिफ्ट प्लस डेल। अगर नॉर्मल डिलीट बटन हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सिंपल एक बार हम डिलीट होगा, रिसाइकल बिन में जाएगा। लेकिन अगर हमको परमानेंटली डिलीट मारना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस डेल करेंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सिस्टम में जो फाइल पड़ी होंगी, अगर हमारे पास अलग से कोई पेन ड्राइव या फिर उस तरीके से लगाए, वहाँ पे अगर आप पहली बार डिलीट मारोगे वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। जो फाइल्स आपके कंप्यूटर में, उसमें आप रिसाइकल बिन में जाएंगी, अलग एक्सटर्नल डिवाइसेस की फाइलें नहीं जाएंगी। ठीक, तो ये आया, अगर इसको हम हटाना चाहते हैं स्किप कर देंगे, वो हट जाएगा। ठीक, इसका मेनली काम क्या होता है, कैंसिल करने का। इसी तरीके जैसे इंटर का काम होता है एक्सेप्ट करने का, कि फिर अगर इसको हमने दिया यहाँ से, ये है शिफ्ट प्लस डेल किया, अगर हमको इंटर करना तो ये जो दिख रहा है ना, कौन सा, जिसपे ये ब्लू कलर का है, जिसपे ये हाईलाइटेड है, यानी ये क्या, ये सिलेक्टेड है, इसको एंटर कर देंगे, डिलीट हो गया। ठीक, कोई समस्या नहीं। तो कीबोर्ड आपका यही कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग मे भी कल या नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे माउस के साथ, तो पढ़ लीजिएगा, उसको साथ तेज लेके चलेंगे।